हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंदर, जिसका नाम क्या है, ट्रीज़। ट्री मतलब पेड़। तो सबसे पहले हम अपना रियल लाइफ ट्री देखते हैं। इसी ट्री के बेस पर ही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो रियल लाइफ ट्री में क्या होता है, हमारे पास उसके रूट यानी कि जड़, जिसको हम बोलते हैं जड़ें, रूट होता है, ब्रांचेस यानी कि शाखाएँ, टहनियाँ इधर उधर जो निकली होती हैं, और होता है लीफ। लीफ मीन्स पत्ते। तो ये हमारा रियल लाइफ का ट्री है। अब जो हमारा कोडिंग का ट्री है वो रियल लाइफ का जस्ट उल्टा है। रियल लाइफ में ट्री क्या होता है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ वो बढ़ना स्टार्ट होता है, और फिर उससे ब्रांचेस निकलती हैं अलग अलग, और फिर लीफ। जो लीफ कौन से होते हैं, जो बिल्कुल लास्ट में पत्ते निकलते हैं, बिल्कुल लास्ट में होते हैं। तो ये होता है रियल लाइफ ट्री। अब कोडिंग में हमारा ट्री कैसा होता है, कोडिंग में जो ट्री है हमारा रूट सबसे ऊपर होता है, यानी कि उसकी जो जड़ें होती हैं, जो मेन रूट होता है वो हमारा टॉप पर होता है। उसके बाद जो एजेस होती हैं यानी कि ब्रांच, जो हमारा बढ़ता है ट्री, जो उसमें से ये ब्रांचेस जो निकल रही हैं, ये वाली ये ब्रांचेस होती हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं एजेस। अभी ये एजेस से हमारा कोई नया नोड निकलेगा एजेस के थ्रू, तो ये एजेस हैं, ये नई नई एजेस हैं इस ट्री की। अभी ये ट्री में क्या होता है कि एक कोई स्मॉल, इस पार्ट को देखे तो एक छोटा ट्री हो गया, यानी कि इसके ये पेरेंट है इसका, और ये इसके चिल्ड्रंस है इसके, ये दोनों सिबलिंग्स हैं, ये दोनों सिबलिंग्स हैं, ये दोनों सिबलिंग्स हैं, ये इसके रूट है। इसको हम की भी बोलते हैं। जो लास्ट नोड जिनका कोई पेरेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ नोड। लास्ट नोड को हम लीफ नोड बोलते हैं। लास्ट नोड कौन से हैं, जिनका आगे कोई सब चाइल्ड नहीं है। लीफ कौन सा होता है, जिसका कोई आगे चाइल्ड नहीं होता, लीफ नोड है। तो बेसिकली एक कोडिंग का ट्री है। अब हम ट्री को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आज हम ट्री का बेसिक्स करेंगे। तो ट्री क्या है, सबसे पहले एक नॉन लीनियर। लीनियर क्या होता है, जैसे एरेज होता है वन बाय वन। तो ये लीनियर नहीं है, क्योंकि कभी हम लेफ़्ट में भी जा सकते हैं, लेफ़्ट लेफ़्ट लेफ़्ट, तो एक साइड में नहीं चलता है, किसी भी साइड में नॉन लीनियर है, कहीं भी चलता है। और हायरार्किकल है। हायरार्किकल क्या होता है कि जो इस तरीके से चलता है, हायरार्की में इस तरीके से स्टेप वाइज, जैसे स्टेयर्स होती है हमारी। तो ये नॉन लीनियर हायरार्किकल क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर में हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, एरेज पढ़ा था, स्टैक पढ़ा था, लिंक लिस्ट पढ़ा था। तो ये सब डाटा स्ट्रक्चर है। इसे ट्री भी हमारा क्या है, कि डाटा स्ट्रक्चर है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डाटा को रिप्रेजेंट करता है। जो डाटा किस फॉर्म में होता है, हायरार्किकल रिलेशनशिप में होता है। जो उसके एलिमेंट्स हैं ट्री के, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हायरार्किकल होती है, हायरार्की में होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ट्री इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स नोन एज नोड्स। जो इनको हम क्या बोलते हैं, इसको, ये क्या है, हमारे नोड्स हैं। एलिमेंट को क्या हम बोलते थे, नोड। जैसे लिंक लिस्ट में भी हमने क्या पढ़ा था कि ये एक नोड है। नोड्स होते हैं कनेक्टेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, एजेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, वाया एजेस सच एज देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन टू नोड्स। तो ये दो नोड है, दोनों के बीच में एक पाथ होगा, कम से कम एग्जैक्टली वन, एक पाथ ही होगा। पाथ कैसे होगा, ये रूट नोड है, ये इस रूट के दो चिल्ड्रन है, बी एंड सी। बी के सब चिल्ड्रन है, डी एन ई। सी के एफ जी एच, तीन चिल्ड्रन हैं, और डी के क्या है, आई जे के। तो ए के जो दोनों चिल्ड्रन है, बी सी। अब बी क्या है, डी और ई का पेरेंट नोड है। सी किसका पेरेंट नोड है, एफ जी एच का पेरेंट नोड है। और डी क्या है और ई क्या है, ये बी के क्या है, चाइल्ड नोड्स हैं। बी के दोनों क्या है, चाइल्ड नोड्स हैं। और ये चाइल्ड नोड आई जे क्या है, और के सिबलिंग्स हैं। ऐसे ही ये तीनों भी कौन है, सिबलिंग्स हैं। अब लीफ नोड कौन से होते हैं, जो लास्ट लेवल पे होते हैं। लास्ट लेवल मतलब जिन लीफ नोड वो होते हैं जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता, वो लीफ होते हैं। जैसे पेड़ में हमने पढ़ा था ना, सबसे लास्ट में कौन से लीव्स हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होते हैं, लीव्स जिनका आगे कोई चाइल्ड नहीं होता, वो लीफ नोड कहलाएंगे। तो देखो इनका भी कोई चाइल्ड नहीं है, इनका भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये लीफ नोड है। अब जैसे कि एक ये वाला पार्ट है, ये बी एक क्या है, ये एक छोटा ट्री है, ये भी एक छोटा ट्री है। किसका, ये रूट है, ये मेन ट्री है। इसका जो सब पार्ट है वो क्या है, एक स्मॉल एक सब ट्री कह देंगे हम। ऐसे ही ये भी एक सब ट्री है,
ये एक सब ट्री है, ये एक सब ट्री है, ये एक सब ट्री है, ये भी एक सब ट्री है और ये सब ट्री है। तो ये सब ट्री है कि एक छोटा ट्री। जो सबसे पहला वाला नोड है, अब यहाँ पे हम लेवल बताते हैं कि कौन किस किस लेवल पर है। तो सबसे पहला वाला नोड 0 लेवल पे होता है। सेकंड नोड जो उसके रूट के जो चाइल्ड होते हैं वो लेवल 1 पे होते हैं। फिर जो रूट के जो चाइल्ड हैं उनके जो चाइल्ड हैं वो लेवल 2 पे होते हैं। ऐसे ही फर्दर हमारे लेवल्स इंक्रीज होते हैं। अब इन लेवल को हम 0 इंडेक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ये 1 से भी हो सकता है। तो हम बोल भी सकते हैं कि ये लेवल 1 से शुरू करें, लेवल 2, लेवल 3। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती है। दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेवल 0 से हम काउंट करेंगे तो 0 1 2 3, और अगर लेवल 1 से काउंट करें तो 1 2 3 4। और ये जो टोटल होती है ये इसकी होती है हाइट। ये क्या है, इसकी हाइट है, हम डेप्थ कहते हैं किसकी, ट्री की। अब लेवल की हम बात करते हैं तो हमने बात की थी हम 0 से भी पढ़ते हैं और लेवल 1 से भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लेवल 1 देख रहे हैं, ये लेवल 1 है, रूट नोड लेवल 1 पे हो गया। अब ये दोनों नोड्स लेवल 2 पे होंगे, ये तीनों नोड्स का लेवल 3 होगा, इन तीनों का लेवल 4 हो गया। यहाँ तो टोटल लेवल्स कितने हैं, 4 हो गया। हाइट भी क्या होगी, यहाँ पे 4 हो गई इसकी हाइट ट्री की। तो इसको हम बोलते हैं लेवल। और सब ट्री क्या हो गया, यहाँ पे ये एक सब ट्री है, इसके जो चाइल्ड्स होते हैं वो सब ट्री होते हैं। रूट के जो चाइल्ड्स है सब ट्री, ये भी एक सब ट्री कहलाएगा, ये भी एक सब ट्री कहलाएगा। यानी कि किसी भी पेरेंट नोड के जो चाइल्ड्स हैं वो एक सब ट्री कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल आता है ट्री का। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज़ होता है ट्री। अगर हम अपने कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जो हम फोल्डर्स बनाते हैं वो फोल्डर स्ट्रक्चर आप देखोगे वो ट्री की फॉर्म में होता है कि एक के अंदर एक होता है, एक के अंदर एक होता है। तो रूट के अंदर डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, पिक्चर्स के अंदर प्रोफाइल पिक्स, उसकी फैमिली पिक्स, हमारे अंदर सब फोल्डर्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्क डॉक्यूमेंट, पर्सनल, ऑफिशियल, उसके अंदर भी सब प्रोजेक्ट होते हैं हमारे। तो ये हमारे एक ट्री का स्ट्रक्चर है, रूट, डॉक्स, वर्क्स। तो ये हमने कैसे बना दिया, ये रूट के अंदर 2 फोल्डर हैं, डॉक्स और पिक्स। अब डॉक्स में 2 हैं, वर्ड और पर्सनल। अब वर्क में भी क्या है, CPP और जावा। पिक्स में क्या है, PNGs और फैमिली पिक्स, यानी कोई नया फोल्डर होगा मे बी, या फिर कोई पिक्चर का नाम है फैमिली। तो इस तरीके से ये ट्री की रिप्रेजेंटेशन में हमने प्रेजेंट करके दिखाया किसको, फोल्डर स्ट्रक्चर को। अब दूसरा एग्जांपल है कि हम HTML के जो टैग्स होते हैं, जब हम HTML का कोड जो करते हैं, डेवलपर्स को पता होगा HTML XML में वो भी कहाँ पे किस फॉर्म में होते हैं, हमारे ट्री की फॉर्म में। जैसे कि सबसे पहले हमारे विंडोज़ के अंदर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, HTML में क्या होता है, हेड एक होता है, एक बॉडी होती है। अब हेड के अंदर हमारे मेटा टैग्स होते हैं, टाइटल होता है, लिंक होता है। बॉडी में क्या होता है, डिव होती है, स्क्रिप्ट होती है। बॉडी में और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं। डिव में क्या होता है, इमेजेस, H1 P1 डिव। तो ये सब हमारे क्या है, HTML का जो हम कोड लिखते हैं, अपना HTML का पेज बनाते हैं, उसके अंदर भी हमारे ट्री के फॉर्मेट में होते हैं। ये डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर हो गया, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, और ये ट्री स्ट्रक्चर, HTML डॉक्यूमेंट। अब हम ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास फैमिली ट्री है, जैसे कि हमारे दादाजी हो गए, फिर हमारे जो पेरेंट्स हो गए, देन उनके हम लोग हो गए, आगे जाके हमारी जनरेशन नेक्स्ट आगे जाएगी, उनका हो गया है। ये एक सब ट्री अलग हो गया, ये एक सब ट्री अलग हो गया, और ये एक सब ट्री हो गया। तो ये फैमिली ट्री हो जाएगा। ये ऐसे किसी ब्रिटिश की जो रॉयल फैमिलीज थी उनके ये कोई पूर्वज, जो पूर्वज जिसे हम बोलते हैं एंसेस्टर्स, उनकी किंग की 2 बेटियां हैं, फिर इनकी बेटी की ये एक फैमिली है, ये बेटी की ये 2 किड्स हैं, उनके आगे फर्दर इनके ये किड्स हैं, इनके ये किड्स हैं, एंड देन इनके ये किड्स हैं, इनके ये किड्स हैं। इस तरीके से एक फैमिली ट्री है। वैसे ही हम ट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से आगे जाके। अब स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट को भी हम एक एज एन ट्री रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट का क्या होगा, कोई नाम होगा, एड्रेस होगा, ID होगी, कोर्स होगी। अब स्टूडेंट का क्या है, जो नाम है उसमें फर्स्ट नाम और लास्ट नेम हो सकता है। एड्रेस को भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। कोर्स में क्या होता है, कोर्स A, कोर्स B, कोर्स C की, या सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3। कोर्स के अलग अलग एग्जाम होंगे, काम होगा, ग्रेड होगी। तो इस तरीके से हम इसको ट्री के फॉर्मेट में भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, जैसे हम फैमिली में हम बात करते हैं, ग्रैंडपा होते हैं हमारे, देन डैड होते हैं, अंकल्स होते हैं, अंकल के जो बच्चे होते हैं कजन्स होते हैं। अब डैड में भी क्या है, भाई है हमारा, हम खुद हैं, और कोई सिस्टर होगी हमारी,
मेरी डॉटर हो गई, जैसे माई सिस्टर्स की, माई नीस और माई नेफ्यू एंड सिस्टर के जो किड्स हो गए। तो इस तरीके से हम ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइफ में, वैसे ही हमारा कोडिंग में भी ट्री को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, जैसे सीईओ है, सीईओ में दो सीईओ के नीचे 2 लोग वर्क करते हैं, वो कौन है, मैनेजर है प्रोडक्शन का, एक मार्केटिंग का है। प्रोडक्शन में क्या हो गया, फोरमैन हो गया, और फोरमैन असेंबली के लिए, फैब्रिकेशन के लिए। इसके फर्दर वर्कर्स होंगे, इसके फर्दर वर्कर्स होंगे, इसमें सेल्स ऑफिसर हो गया, इसका सेल्स ऑफिसर बीबी, ये सेल्स पर्सन हो गए मार्केटिंग में। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन का ट्री क्रिएट कर सकते हैं। अब आती है ट्री की कुछ टर्मिनोलॉजीज। ट्री की टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले आता है जो हमने अभी क्वीन की अपनी फैमिली में देखा था, जो सबसे पहले थे हमारे, ये कौन है, एंसेस्टर्स। एंसेस्टर कौन से होते हैं, हमारे पूर्वज, यानी कि जो सबसे हमारे पीढ़ी पहली पीढ़ी। तो एंसेस्टर्स होते हैं हमारे पूर्वज। प्रेडिसेसर्स कि हमारे जस्ट पहले वाले हमारे पूर्वज को हम बोलते हैं। ऑल नोड फ्रॉम पेरेंट नोड अपवर्ड आर कॉल्ड एंसेस्टर। जो भी नोड्स होते हैं हमारे पेरेंट से पहले वाले जो नोड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एंसेस्टर या प्रीडिसेसर। कि हमारे जो फादर वाली जनरेशन, ये हम हैं, ये हमारे फादर है, और इनसे पहले जो भी जितनी भी जनरेशन होंगी वो क्या कहलाएंगे, एंसेस्टर्स होंगे। एंड दोज बिलो देम आर कॉल्ड सक्सेसर और डिसेंडेंट्स। और जो उनके, जैसे अभी ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, तो उनके नीचे वाले जो ये क्या कहलाएंगे, इनके ये डिसेंडेंट्स, यानी कि उनके वंशज, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, वंशज। और एंसेस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, पूर्वज। तो ये हमारे दादाजी और हम हो गए, तो ये एंसेस्टर हो गए दादाजी, और हम हो गए इनके सक्सेसर्स। Any predecessor nodes on path of the root to the node are called ancestor of that node। कोई भी predecessor node है, जैसे कि अभी ये मैं D की बात करती हूँ, तो D के लिए जो A है वो क्या हो गया, ancestor हो गया। ये क्या होंगे, इसके पेरेंट्स। अब I है, I के लिए B क्या हो गया, ancestor होगा। I के लिए A भी क्या हो गया, ancestor हो गया। I के लिए D क्या है, पेरेंट नोड है। तो अपने पेरेंट के जो पेरेंट होते हैं या फिर उनके भी पेरेंट, अपना जो पेरेंट है वो हमारे कभी भी एंसेस्टर नहीं होंगे। हमारे जो एंसेस्टर होंगे कौन से, पेरेंट के पेरेंट। तो ये दोनों हमारे आई के लिए क्या होंगे, प्रेडिसेसर्स। और बी के लिए और ए के लिए आई क्या हो गया, सक्सेसर्स हो गए। अब एंसेस्टर ऑफ ई के एंसेस्टर्स क्या हैं, ए और बी, क्योंकि उससे पहले आए हुए हैं। तो हाँ, यहाँ पे हमारे पेरेंट भी हमारे एंसेस्टर होंगे। एंसेस्टर मतलब जो हम प्रीडिसेसर, जो हमसे पहले आ चुके हैं, जो पहले, यहाँ पे एक वर्ड का कंफ्यूजन है कि प्रीडिसेसर्स क्या होते हैं, जो हमसे पहले आए हुए होते हैं। तो यहाँ पे ई के एंसेस्टर क्या हो गए, ए एंड बी। तो ई का एंसेस्टर क्या हो गया, ए एंड बी, और बी के सक्सेसर कौन से हो गए, ई। अब यहाँ पे बर्ड है, बर्ड के क्या है, एक फ्लाइंग बर्ड है, एक नॉन फ्लाइंग बर्ड है। नॉन फ्लाइंग में स्मॉल और लार्ज है, स्मॉल में कीवी है, पेंगुइन है, और लार्ज में ऑस्ट्रिच है। सेम ऐसे ही यहाँ पे हैमिंग बर्ड है स्मॉल में, और लार्ज में क्या है, क्रो एंड वल्चर है, क्रो है, लार्ज में वल्चर है। अब पेरेंट नोड कौन सा हो गया, ये बर्ड हो गया। बर्ड तो रूट नोड भी है, अब पेरेंट भी है इन दोनों का। और फ्लाइंग है, पेरेंट है स्मॉल और लार्ज का। यहाँ पे नॉन फ्लाइंग भी स्मॉल और लार्ज का पेरेंट है। इन दोनों का पेरेंट कौन है, स्मॉल। द नोड विच इज एन इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ ए नोड कॉल्ड पेरेंट। तो इसका जो इमीडिएट वाला, अब प्रीडिसेसर तो सारे हैं, नॉन फ्लाइंग भी है, स्मॉल भी है, बर्ड भी है, लेकिन इन तीनों में जो इमीडिएट वाला है, जो सबसे पास वाला है, वो क्या कहलाएगा, हमारा पेरेंट नोड हो जाएगा। तो यहाँ पे डी और ई का इमीडिएट पेरेंट कौन है, बी। तो बी इमीडिएट प्रीडिसेसर है, बी इमीडिएट प्रीडिसेसर ही हमारा क्या होता है, पेरेंट होता है। चाइल्ड नोड क्या है, नोड विच इज इमीडिएट सक्सेसर। अब बी का जो इमीडिएट सक्सेसर है, इमीडिएट बाद में आने वाला, कि जैसे बी के बाद कौन आया, डी और ई दोनों आ गई, तो तुरंत जो आने वाले हैं वो इमीडिएट सक्सेसर क्या होते हैं, उसके चाइल्ड्स होते हैं। तो डी और ई क्या है, इसके चाइल्ड है। और ए के इमीडिएट सक्सेसर कौन है, बी और सी। अब रूट नोड, ये सबसे टॉप लेवल का नोड होता है। ये सबसे ऑलवेज हमेशा रूट क्या होगा, सबसे पहला जो नोड होगा उसको हम रूट कहेंगे।
टॉप मोस्ट नोड ऑफ ट्री ऑफ नोड और नोड विच डज नॉट हैव एनी पेरेंट नोड इज कॉल्ड रूट नोड, और जिसका कोई पेरेंट भी नहीं होता तो कभी भी टॉप मोस्ट नोड का फर्दर कोई पेरेंट तो होगा ही नहीं, तो वो हमेशा रूट नोड होगा हमारा। ए क्या है? रूट नोड। ऑल अदर नोड आर एक्सेप्ट रूट नोड आर द डिसेंडेंट्स ऑफ रूट, तो बाकी जितने भी है वो डिसेंडेंट्स यानी कि उसके सक्सेसर्स होते हैं। अब आती है बारी ब्रांच नोड। ब्रांच नोड को हम इन नोड भी बोलते हैं और इंटरनल नोड भी होते हैं। अब इन नोड और इंटरनल नोड कौन से होते हैं? जो ये बीच वाले नोड्स होते हैं ये इंटरनल होते हैं, कि जिनके किड्स होते हैं। रूट नोड को छोड़कर जितने भी नोड्स जिनके चिल्ड्रंस हैं वो हमारे इंटरनल नोड होते हैं। इन नोड विच एटलीस्ट वन चाइल्ड कॉल्ड इंटरनल नोड, कि जिसका कम से कम एक भी चाइल्ड है तो वो इंटरनल नोड हो जाएगा। इंटरनल मतलब बीच का, ना रूट और ना लीव्स, ना लीव है ना रूट है, वो क्या होगा? इंटरनल नोड। अब इंटरनल को हम क्या कहते हैं? ब्रांच नोड भी कह देते हैं, इन नोड भी कह देते हैं, इंटरनल भी कह देते हैं। ऑल नोड इन ए ट्री अदर देन रूट दोज विच हैव चिल्ड्रन आर कॉल्ड ब्रांच नोड, कि जिनका कम से कम एक चिल्ड्रन हो वो इन नोड कहलाते हैं। तो यहाँ पे बलदेव, करम, निखिल, अतुल, बीना, राजू, सिमी, रानी, रवि, ये क्या हो गए? इंटरनल नोड हो गए हमारे, या फिर ब्रांच नोड हो गए। अब लीफ कौन से होते हैं? जिनका आगे कोई किड नहीं होता, तो इन सब के आगे कोई नोड नहीं है, तो ये कौन से हो गए हमारे? लीफ नोड। विच डू नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड आर कॉल्ड लीफ नोड। लीफ नोड जिनके चाइल्ड नहीं है। अब यहाँ पे लीफ कौन कौन से हैं? इसका भी चाइल्ड नहीं है, इसका नहीं, इसका नहीं है, इन तीनों का नहीं है, तो ये सब क्या हो गए हमारे? लीफ नोड्स हो गए। लेवल ऑफ नोड। अब नोड का लेवल क्या है? कि जो सबसे रूट नोड का जो लेवल होता है वो फर्स्ट होता है, उसके बाद जो उसके किड्स हैं उसका नोड लेवल सेकंड होता है, फिर उनके जो फर्दर बच्चे हैं उनका नोड थर्ड होता है। तो इस तरीके से ये लेवल डिनोट करते हैं। बेसिकली एक पाथ होता है रूट से लेकर जो लीफ नोड है, लास्ट वाला नोड है उसका, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक पाथ होता है। तो ये पाथ ही हमारा लेवल कहलाता है हर नोड का। द काउंट ऑफ एज ऑन पाथ फ्रॉम रूट नोड टू दैट नोड, कि जिस नोड की हम बात कर रहे हैं रूट नोड से लेके उस नोड तक, वो उसका लेवल होता है। तो रूट नोड का हमेशा लेवल 0 होता है, और जैसे वो रूट नोड का लेवल इंक्रीज होगा और लेवल इंक्रीमेंट होता जाता है। सिबलिंग्स क्या होते हैं? कि जैसे रूट नोड है, रूट नोड के 3 किड्स हैं, तो ये तीनों क्या हो गए? यानी कि जो सेम लेवल पे होते हैं वो सिबलिंग्स होते हैं। जिनका लेवल सेम हो वो क्या होते हैं? सिबलिंग्स होते हैं। चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट नोड आर कॉल्ड सिबलिंग्स। DE एंड सिबलिंग्स, DE सिबलिंग्स हैं, FGH भी सिबलिंग्स है, और ये सारे भी सिबलिंग्स हैं। सब ट्री क्या होता है? एनी नोड ऑफ ए ट्री अलॉन्ग विद इट डिसेंडेंट्स, कि कोई भी ट्री उसके सब चिल्ड्रंस के साथ, जैसे ये वाला है, कोई भी नोड ट्री का ये एक नोड है, ये अपने डिसेंडेंट्स के साथ हो, यानी कि अपने जो सक्सेसर्स हैं कि बाद में आने वाले उन सब के साथ है। यहाँ पे सी भी क्या है? एक सब ट्री है, तो अपने सक्सेसर के डिसेंडेंट्स के साथ है ये डिसेंडेंट्स क्या होते हैं? ये नोड एक्स इज डिसेंडेंट्स ऑफ अनदर वाई इफ एंसेस्टर ऑफ एक्स। डिसेंडेंट्स यही होते हैं कि ये डिसेंडेंट्स है बी का, कि अगर ये नोड है जो बी है ये इसका एंसेस्टर है। बेसिकली यही कह रहा है कि ये इससे अगर पहले आ रहा है तो ये इसका डिसेंडेंट हो गया। बी का डिसेंडेंट कौन है? IJ K D E, ये डिसेंडेंट्स हैं बी के, कि उसके बाद जितने भी आने वाले हैं या फिर वो जिसका एंसेस्टर है वो सब उसके डिसेंडेंट्स हो जाएंगे। अब डिग्री ऑफ नोड क्या होता है? टोटल काउंट ऑफ सब ट्री अटैच टू दैट नोड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ट्री। बेसिकली इस नोड से कितने नोड अटैच हैं वो उसकी डिग्री होती है। डिग्री ऑफ ए लीफ नोड 0, लीफ नोड से आगे कोई भी ट्री नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब इसकी ट्री 0 है। 4 से कितने निकल रहे हैं? 2, तो 4 की डिग्री क्या हो गई? 2। 1 से कितने नोड निकल रहे हैं? इसकी डिग्री हो गई 3। 2 से कितने जा रहे हैं? इसकी डिग्री हो गई 4। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ ट्री क्या है? मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए नोड अमंग ऑल द नोड्स इन ट्री। और सबसे पूरे ट्री की डिग्री क्या होगी? जो सबसे ज़्यादा किसी नोड की है, तो यहाँ पे 2 की सबसे ज़्यादा है। 2 की कितनी है? 4। तो यहाँ पे ट्री की जो डिग्री होगी वो होगी सबसे ज़्यादा जिस नोड की डिग्री है वो। अब इन डिग्री का मतलब है कितने आ रहे हैं। नंबर ऑफ एजेस टर्मिनेटिंग एट एनी नोड आर कॉल्ड इन डिग्री ऑफ दैट नोड। कि अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्शन इस नोड पे कितने आ रहे हैं? तो यहाँ पे 3 आ रहे हैं। तो इन डिग्री मतलब जो आ रही हैं। नंबर ऑफ एजेस टर्मिनेटिंग एट एनी नोड, एक नोड पर
एक नोड पर कितनी एजेस आ रही हैं। और हमेशा ट्री में क्या होता है, एक नोड पे एक ही है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये इसका भी चाइल्ड और ये इसका भी चाइल्ड है, वो ग्राफ में होता है, ट्री में नहीं होता है। तो हमेशा एक ही डिग्री होगी। रूट नोड हैज नो पेरेंट, तो रूट का तो कोई पेरेंट होता ही नहीं है, रूट तो के पास तो कहीं से आ ही नहीं रहा होता, तो रूट नोड की डिग्री हमेशा इन डिग्री 0 होगी। लेकिन जितने अदर नोड्स हैं उनकी डिग्री हमेशा 1 होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि इन डिग्री मतलब कि इस नोड पर कितने आ रहे हैं। अब ये डायरेक्शन तो है नहीं। अब एक नोड ट्री के अंदर तो इस तरीके से होता है ना कि एक नोड पर बस एक ही आएगा, तो रूट नोड पर कोई नहीं आता, तो रूट नोड की इन डिग्री 0 होती है और बाकी सारे नोड्स की इन डिग्री 1 होती है। आउट डिग्री क्या है कि एक नोड से कितने नोड जा रहे हैं। नंबर ऑफ एजेस हैव ए नोड एज इनिशियल नोड कॉल्ड द आउट डिग्री ऑफ नोड। तो कितनी एजेस पर इनिशियल नोड बन रहे हैं, यानी कि उसके चाइल्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब इसकी कितने हैं, 2 हैं आउटर डिग्री, 2 जा रहे हैं, लेकिन इस नोड पर आगे कोई नहीं जा रहा, तो लीफ नोड की डिग्री क्या होगी, 0 आउट डिग्री, कि उससे निकल नहीं रहा कोई भी चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए नोड, जो किसी नोड के चिल्ड्रन होते हैं वो आउट डिग्री होती है। तो लीफ नोड का कोई चिल्ड्रन नहीं होता और बाकी सब नोड्स के चिल्ड्रन होते हैं, तो वो आउट डिग्री होती है कि कितने उसके चिल्ड्रंस हैं। डेप्थ ऑफ ट्री क्या होती है, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू एनी लीफ नोड इज नोन एज डेप्थ और हाइट। अब ये हाइट कैसे निकलती है कि एक नोड के कितने चिल्ड्रंस हैं, उसे निकलती है हमारी हाइट। तो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ जो बनता है लीफ नोड तक, वो पाथ ही हमारा क्या कहलाता है, डेप्थ। अब यहाँ पे हम बात करें, ये हमारा रूट नोड है, ये लेवल 1 पे है, ये दोनों हमारे लेवल 2 पे हैं, लेवल 3 पे हैं, ये इनके लेवल्स हैं। तो इस पूरे में जो सबसे रूट से लेके जो लंबा पाथ बनेगा, तो यहाँ पे पाथ क्या होगा, एक पाथ ये बनेगा, तो यहाँ पे कितने नोड है, 1 2 3, एक पाथ ये बनेगा 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे टोटल कितनी हाइट हो गई 3। यहाँ पे एक पाथ बनेगा 1 2 3, हमने ट्रेवर्स किया तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ट्रेवर्स किया कितने हैं, 2 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, 5 3 2, तो क्या यहाँ पे मैक्सिमम है, हाइट क्या होगी यहाँ पे 5। अब बेसिकली हम हाइट को 2 चीज़ों में मेज़र करते हैं, नोड्स और एजेस। या तो नंबर ऑफ एजेस हम काउंट कर लेते हैं, एजेस कितनी है 2, एजेस कितनी है 2, एजेस कितनी है 2। अभी हमने नोड से किया था, अब हम एजेस से कर रहे हैं, तो 2 आ गया मैक्सिमम, तो 2 ही होगा। एजेस कितनी है 1, एजेस कितनी है 2, एजेस कितनी है 1 2 3 4 4। तो बेसिकली जब हम एजेस की टर्म में काउंट करते हैं, तो जितने भी हमारे नोड्स होते हैं उससे एक माइनस n माइनस 1, यानी कि उस पाथ रूट पे जो नोड्स हैं n माइनस 1 होती है। बेसिकली हम यहाँ पे नोड के थ्रू करें तो जो हमारा सबसे फीजिबल भी है, तो हम नोड्स की टर्म में करते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन रूट टू लीफ, तो रूट से लेके लीफ का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होता है, उसकी डेप्थ ट्री की। तो यहाँ पे क्या होगी 1 2 3 4 5, तो यहाँ की हाइट क्या है 5, डेप्थ क्या है 5, हाइट को हम डेप्थ बोल रहे हैं यहाँ पे। अब यही हमारे कैलकुलेट किया यहाँ पे कि सबसे पहले इसकी हाइट क्या है 3, इसकी है 5, तो यह डेप्थ क्या आ गई, रूट से लेके हमारा लीफ नोड हमने काउंट करें कितने हैं, 5 है। अब हम कैसे काउंट करेंगे वो हमें चेक करना पड़ेगा, उसके लिए हम कुछ कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक रूट नोड का निकाला, यहाँ रिकर्जन हम यूज़ करने वाले हैं। अगर रूट हमारे पास कोई ट्री नहीं है तो इसका मतलब कोई हाइट भी नहीं है, तो हम यहाँ से 0 बोल देंगे। लेकिन सबसे पहले हम अगर हमारे पास कोई ट्री है, ट्री हमारा बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी कैसे निकलेगी, हमें तो पता नहीं है ट्री कितना एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम अपने लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट ट्री है, ये राइट ट्री है, तो हम पहले लेफ्ट की निकालेंगे, फिर वो फर्दर उसके लेफ्ट में जाएगा। तो पहले हम लेफ़्ट की कैलकुलेट करते हैं, तो लेफ़्ट की हाइट कैलकुलेट करेंगे तो रूट का लेफ़्ट, और जब हमारा सबसे लास्ट में जो रिटर्न करेगा अब हम यहाँ पे कोई फर्दर जब नल आ जाए, तो नल आ जाएगा तो क्या रिटर्न करना है 0, तो यहाँ से क्या आ गई 0। फिर ये इसके राइट ट्री में जाएगा, राइट को चेक करेगा तो नल आ गई, यहाँ पे रिटर्न करेगा 0, तो 0 आ गया दोनों से। अब मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट प्लस राइट, तो 0 आ गया, प्लस में 1, अब यहाँ से जब रिटर्न करेगा तो 0 और 0 का मैक्सिमम प्लस 1, अब इन 0 का मैक्सिमम 0 प्लस 1, तो यहाँ से रिटर्न क्या आया, यहाँ पे 1 आ गया। तो अब इसने जो हाइट रिटर्न करी वो 1, अब जब ये इसके पास जाएगा तो फिर फर्दर आगे बढ़ेगा,
इसका चेक करेगा 0, और फिर आगे जाएगा राइट के लिए चेक करेगा, तो फिर आगे चेक करेगा इसका, यहाँ से भी आया 0, फिर इसके लिए आगे राइट के लिए जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा सबसे पहले, यहाँ से 0 आएगी, यहाँ से 0 आएगी, 0 0 प्लस 1, तो यहाँ से रिटर्न क्या किया इसने 1, यहाँ से आई 0 प्लस यहाँ से 1, अब 1 और 0 का मैक्सिमम क्या हो गया, 0 1 का 1 प्लस 1, तो यहाँ से क्या रिटर्न करा इसने 2, यहाँ से 0 आई और यहाँ से 2, तो 2 इन दोनों का मैक्सिमम 2 और प्लस में 1 3, तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 3, तो अब इन दोनों का मैक्सिमम प्लस में 1, तो यहाँ से क्या आया 3, यहाँ से आया 1, तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ से आया 0 0 1, तो यहाँ से 1 आया, यहाँ पे आ गया 4 और 1 और प्लस 1, तो 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि पहले हम चेक कर लेंगे 0 है तो रिटर्न कर देंगे, नल है तो रूट में रिटर्न कर देंगे 0, तो जब ये नल का जो केस एग्जीक्यूट होता है तो 0 रिटर्न कराता है। फिर ये लेफ्ट हाइट कैलकुलेट करेगा, फिर राइट हाइट कैलकुलेट करेगा, और लास्ट में उसकी हाइट को कैलकुलेट करेगा जो मैक्सिमम होगा, और उसका लास्ट सबसे लास्ट में हमारी रूट की कैलकुलेट हो जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी निकला 5, और यहाँ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई कि जितने भी नोड्स हैं उन सबके लिए चला, इसके लिए भी चला, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई हमारी बिग ऑफ एन, की जितने नोड हैं उतनी बार चलता है। अब हम बात करते हैं ट्री के टाइप की, तो ट्री का एक टाइप होता है एम अरे। एम अरे मतलब कि m नंबर ऑफ उसके एलिमेंट्स होते हैं। इफ़ द आउट डिग्री ऑफ एवरी नोड इज लेस देन और इक्वल्स टू m, जो आउट डिग्री है कि जितने भी नोड निकल रहे हैं वो m है, यानी कि कोई नंबर है, या जैसे n होता है हमारे पास 5 है तो उतने ही इक्वल हो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हमारे m नंबर ऑफ नोड्स निकल रहे हैं किसी ट्री से, देन उस ट्री को हम क्या कहेंगे एम अरे ट्री। ये 4 अरे ट्री है कि यहाँ से हमारे 4 नोड्स निकल रहे हैं। ये 4 नोड्स हैं, 4 है यहाँ पे, तो इसको सही कर देते हैं हम कि ये भी हमारे इसके 4 नोड्स होंगे। तो ये एम अरे ट्री और ये 4 अरे ट्री है कि 4 ही हर किसी लेवल पे क्या होगा, इसके 4 किड्स हैं तो इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4, आगे भी इनके 4 होंगे। पोजिशनल ट्री क्या होता है कि यहाँ पे हम पोजीशन सेट कर देते हैं कि जैसे ये रूट नोड है, इसके जो किड्स हैं कि ये फर्स्ट लेवल होगा 0 1, तो जैसे हमारी काउंट्स होते हैं बाइनरी में हमारी काउंटिंग होती है 0, तो फर्स्ट लेवल पे हमने 0 1 कर दिया, नेक्स्ट लेवल पे हमने एक डिजिट को इंक्रीज कर दिया 0 1 1 0 1 1, तो 0 ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये 0 1 2 3, यहाँ पे 0 1 था, यहाँ 0 1 2 3 हो गया। अब आगे क्या हो गया 0 0 0, ये 0 होती है, 0 0 1, ये 1 0 1 1, ये क्या हो गया हमारा 0 1 1 होता है 2 और 1 3 और 1 0 0, ये क्या होता 4 2 6 0 1 3 6, तो ये 0 1 3 6 हो गया यहाँ पे। और इसी में हम अगर ऐड करना चाहें इस वाले को, अगर हम यहाँ पे ऐड करते तो क्या होता है 1 0 1 हो जाता। तो इसी तरीके से हमने ये भी शो करा है। बेसिकली हमारी बाइनरी डिजिट्स की कि 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, तो उस 3 डिजिट नंबर के हिसाब से हमारा ये हमने इसकी काउंटिंग असाइन कर दी। तो ये पोजीशन बेसिकली हमने दे दी, इसको पोजीशनल ट्री कहते हैं। फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट में होता है कि जब एक ट्री है इसके किड्स हैं और नोड्स हमें जैसे बोलते हैं सब चिल्ड्रंस, और अगर इसमें से हम रूट नोड को ही हटा दें तो ये अलग अलग एक ट्री बन जाएगा, ये एक अलग ट्री हो गया, ये एक अलग ट्री हो गया, ये एक अलग ट्री। बिना रूट के जब हम रूट को रिमूव करते हैं जो बाकी के सब ट्रीज बचते हैं, ये सब ट्री हो गया, ये एक सब ट्री हो गया, ये एक सब ट्री, इसको हम फॉरेस्ट कहते हैं कि बिना रूट के जो हमारे मल्टीपल हमें सब ट्री मिल गए, ये ट्री को रिमूव करने के बाद ये हमारे क्या कहलाते हैं फॉरेस्ट। अब हमारे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्री। यहाँ पे हम सिर्फ टाइप डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से थे। जनरल ट्री जो अभी तक हमने पढ़ा है, एक होता है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में क्या होता है कि सिर्फ या तो उसके 0 होंगे नोड्स यानी कि चिल्ड्रंस, या फिर कोई नहीं होगा, मीन्स या तो ये या तो 0 होंगे
या 2 होंगे। बाय मैक्सिमम बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम 2 नोड्स होते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। ये एक बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री है कि या तो 0 चिल्ड्रंस होंगे या एटमोस्ट 2 होंगे। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, ये भी एक बाइनरी ट्री होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो रूट की वैल्यू 10 है तो लेफ्ट हमारा 10 से छोटा होगा 6 और राइट हमारा 10 से बड़ा होगा ऑलवेज। तो ये बाइनरी सर्च ट्री होता है। एक एक्सप्रेशन ट्री होता है जिसमें हम अपनी एक्सप्रेशन A इंटू B इंटू C इसका एक ट्री बनाते हैं, A B इंटू C इंटू C। तो हम इस तरीके से एक्सप्रेशंस बनाते हैं। टूर्नामेंट में क्या होता है, हमारे स्पोर्ट्स की तरह होता है कि हमारे टूर्नामेंट की तरह हम इसको प्लेयर्स असाइन करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की तरह। एक थ्रेडेड ट्री होता है, एक AVL ट्री होता है, एडल्सन वेलेस्की, और एक होता है हमारा हाफमैन ट्री। तो ये हमारे बेसिकली ट्री के टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बाइनरी ट्री की। बाइनरी ट्री में हमने बताया था कि फाइनाइट सेट ऑफ नोड्स होते हैं विच इज आइदर एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ रूट नोड एंड टू डिसजॉइंट बाइनरी ट्री इज कॉल्ड द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। तो बेसिकली ये कह रहा है कि इसमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस होते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो वो बाइनरी ट्री होता है। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि हमेशा जो रूट से लेफ्ट की वैल्यू छोटी होगी और राइट की वैल्यू बड़ी होगी। तो ये इसका पेरेंट है और ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है। फिर ये इसके लिए ये लेफ्ट नोड है, ये राइट नोड है। राइट नोड हमेशा बड़ा होगा, लेफ्ट हमेशा छोटा होगा। तो 5 है, 5 का लेफ्ट हमेशा छोटा है, राइट हमेशा बड़ा है। 36 राइट बड़ा है, लेफ्ट छोटा है। 30 BST है क्योंकि बाइनरी ट्री होता है तो राइट नहीं है, या तो एक एटमोस्ट 2 से ज़्यादा चिल्ड्रंस नहीं हो सकते, तो ये छोटा है। 40 के केस में लेफ्ट वाला छोटा, राइट वाला बड़ा, लेफ्ट वाला छोटा, राइट वाला बड़ा। तो ये बाइनरी सर्च ट्री होता है। ए टाइप ऑफ बाइनरी ट्री वेयर द ईच नोड लेफ्ट चाइल्ड नोड हैज लोअर वैल्यू एंड द राइट चाइल्ड हैज द हायर वैल्यू। तो राइट की हाई वैल्यू होगी, बाइनरी सर्च ट्री होता है। अब होता है एक्सप्रेशन ट्री। एक्सप्रेशन ट्री में क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन हमें दिया होता है, उसका हमें एक ट्री कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये एक लेफ्ट एक्सप्रेशन है, ये राइट है, इन दोनों के बीच में क्या है प्लस, तो हम यहीं से डिवाइड कर देंगे अपने एक्सप्रेशन को। अब लेफ्ट में आएंगे तो लेफ्ट में बचा एक्सप्रेशन ये हमारे पास, तो यहाँ A + B इंटू C। तो हमारे जो ऑपरेंड्स होते हैं वो हमेशा हमारे लीफ नोड होते हैं, ऑपरेंड हमेशा लीफ होंगे। तो A B C, अब B C का ये हमारा है और A और B का क्या है प्लस। तो इसकी हायरार्की कैसे बनेगी, तो पहले हमारी B C की ये बाद में आए, जो बाद में आए वो एज अ चिल्ड्रन होंगे, जो पहले 2 नोड होंगे हमारे प्लस। अब B C डिवाइड, अब इस तरीके से हम इनका डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसको लेफ्ट मान लेते हैं, इसको राइट मान लेते हैं, तो बीच में आया, तो बीच में ही आया, ये हो गया हमारा राइट और ये हमारा लेफ्ट। अब लेफ्ट में क्या आएगा D इंटू E + F। तो हम क्या करेंगे, ये बाद में है, ये पहले, तो D से पहले प्लस में क्या आ जाएगा D इंटू E + F। तो प्लस F हमारा चला गया यहाँ पे, फर्दर हमारे D इंटू E बचे, और D इंटू E में पहले इंटू ऑपरेंड्स बाद में आते हैं और ऑपरेटर पहले आता है, तो हमारा स्टार आ गया। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन ट्री हम बनाते हैं। एक्सप्रेशन ट्री एक बाइनरी ट्री होता है जिसमें इंटरनल नोड कॉरस्पॉन्ड टू ऑपरेटर होते हैं, यानी कि जो इंटरनल नोड होते हैं वो ऑपरेटर होते हैं, उन नोड्स के बीच में जो होता है ऑपरेंड्स के बीच में जो होते हैं, तो होता है एक्सप्रेशन ट्री। टूर्नामेंट के ट्री क्या होता है, बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है कि जिसके सारे लेवल फुलफिल होते हैं। जो एक बाइनरी ट्री होता है, बाइनरी ट्री मतलब 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होंगे उसके, और सारा लेवल फिल होता है। इसमें ये नहीं हो सकता कि एक नोड है तो दूसरा होगा, दूसरा है तो एक नहीं होगा। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, 2 की पावर n एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कि अगर इसका किड्स है तो फिर तो ये पूरा लेवल फिल होगा, अगर इसका एक का भी किड है तो ये सारा लेवल फिल होगा। तो होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसमें n एक्सटर्नल नोड होते हैं जो प्लेयर्स होते हैं, n-1 इंटरनल नोड होते हैं जो विनर्स होते हैं। एक रूटेड ट्री होता है जिसमें रूट प्रेजेंट होता है ओवरऑल विनर ऑफ टूर्नामेंट। तो इसमें रिप्रेजेंट करता है, रूट रिप्रेजेंट करता है इसका विनर कौन है, जिसे हम सिलेक्शन ट्री भी बोलते हैं। तो ये एक मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बेसिस पे हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारा हीप में होता है मिनिमम, हीपीफाई प्रोसेस में मिन हीप और मैक्स हीप, ऐसे ही मिनिमम और मैक्सिमम विनर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम के केस में क्या होता है, ये लीफ से स्टार्ट करता है कंस्ट्रक्ट करना,
इसमें जो मैक्सिमम होगा दोनों नोड्स में से वो हमारा उसका पेरेंट होगा, यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो उसका पेरेंट होगा, फिर इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो हमारा पेरेंट होगा और यही हमारा क्या होगा, विनर होगा। तो इस तरीके से हम ये क्रिएट करते हैं क्या, अपना टूर्नामेंट ट्री। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्री और बाइनरी ट्री को हम देखेंगे सबसे पहले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।